नमस्कार। रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में किस तरह से कुछ खास लिपिकों का दबदबा बन चुका है और किस तरह से दो वरीय अधिकारियों के बीच सहमत का खेल चल रहा है, इसे आप सभी को समझना बेहद ज़रूरी है। कारण कि जब तक से आप इन बातों को नहीं समझ सकेंगे तब तक से पता नहीं चल पाएगा कि आखिर रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। लेकिन दो अधिकारियों के बीच चल रहे सहमत के खेल को समझने के लिए आपको करीब 1.5 माह पीछे चलना होगा और 1.5 माह पीछे लिए गए एक निर्णय पर जिस तरह से अभी रिएक्शन दिखाई पड़ा है एक वरीय अधिकारी का, उसे भी जानना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से दो अधिकारियों के बीच सहमत का खेल चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 माह पहले CS डॉक्टर KN तिवारी के स्तर से आधा दर्जन से अधिक लिपिकों का स्थानांतरण किया गया था, जिस स्थानांतरण के अनुमोदन को लेकर RDD कार्यालय को पत्र भेजा गया था। लेकिन RDD कार्यालय से उस पत्र को अनुमोदित करने के बजाय उसे निरस्त कर दिया गया है और एक चेतावनी जारी की गई है, जिस चेतावनी में ये कहा गया है कि अगर जिन लिपिकों का स्थानांतरण हुआ है उन लिपिकों के द्वारा तत्काल प्रभाव से अपने स्थान पर योगदान नहीं दिया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका वेतन भी बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह के पत्र RDD कार्यालय से CS कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। हालांकि अभी इस पत्र को कहा जा रहा है कि दबा कर रखा गया है, कारण कि जो भी लिपिक स्थानांतरित के दायरे में आए हुए हैं उनको लग रहा है कि चुनाव आचार संहिता अभी लगा हुआ है और इस दौरान किसी तरह से इस पत्र को दबा कर रखा जाए ताकि जिस स्थान पर वो लोग काम कर रहे हैं उस स्थान पर कम से कम 1 या 1.5 माह काम करते रहे, इसीलिए इस पत्र को दबा कर रखा गया है। लेकिन RDD के स्तर से जिस तरह से संज्ञान लिया गया है उसके बाद से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उस षड्यंत्र में ये सारे लिपिक कामयाब हो पाएंगे। अगर इन लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया गया या जो पूर्व के स्थान है उस स्थान पर योगदान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि RDD के स्तर से इनका वेतन भी बंद कर दिया जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे किस तरह से एक लिपिक के द्वारा कार्य किया गया है उसे भी समझना बेहद जरूरी है और तब आपको पता चलेगा कि रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में किस तरह से कुछ लिपिकों के द्वारा अपना दबदबा कायम कर लिया गया है और किस तरह से पूरे सिस्टम को अपने अनुसार चलाया जा रहा है। इस बात को आप जान सकेंगे। बताया जा रहा है कि स्थानांतरण का जो प्लानिंग तैयार किया गया वो एक लिपिक के द्वारा तैयार किया गया और उस लिपिक को पता था कि CS के स्तर से किए गए स्थानांतरण का अनुमोदन RDD कार्यालय से नहीं होगा और जो अनुमोदन नहीं होगा तो जो CS है उनकी किरकिरी होगी और अंततोगत्वा वो सामने आया। इस स्थानांतरण के अनुमोदन नहीं होने के कारण CS की छवि कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। लोगों को अब यह लग रहा है कि आखिर जिस स्थानांतरण का अनुमोदन RDD कार्यालय के माध्यम से नहीं हो सका उसके पीछे का कारण क्या है। क्या CS के स्तर से कुछ इस तरह से कार्य किए गए जो नियम विरुद्ध है? क्या CS के स्तर से किसी के प्रभाव में आकर कार्य किए गए? क्या CS नहीं जानते थे कि उनके द्वारा किए गए स्थानांतरण का अनुमोदन RDD कार्यालय से नहीं होगा? इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्त से मात्र कुछ ही माह पहले जिस तरह से उनकी छवि को प्रभावित करने का कार्य एक लिपिक के द्वारा किया गया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। बताया यह भी जा रहा है कि एक लिपिक बहुत दिनों से CS कार्यालय में कार्य कर रहा था और उस कार्य से पूर्व DM धर्मेंद्र कुमार काफ़ी आहत से उन्हें लग रहा था कि उस लिपिक के कारण ही पूरा स्वास्थ्य महकमा बर्बाद हो रहा है। लगातार विजिलेंस विभाग के छापे पड़ रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा उस समय के जो CS थे उन्हें निर्देशित किया गया था कि तत्काल प्रभाव से इस लिपि का स्थानांतरण किया जाए, जिसके बाद CS के स्तर से उस लिपि का स्थानांतरण कर दिया गया था। लेकिन स्थानांतरण के बाद लगातार उसके द्वारा यह कोशिश की जाती रही कि CS डॉक्टर KN तिवारी को किसी तरह से विश्वास में लिया जाए और विश्वास में लेने के बाद वह अपना स्थानांतरण फिर CS कार्यालय के इर्द गिर्द करवा सके। इसके लिए उसके द्वारा पूरी कोशिश की जाती रही। हालांकि बहुत दिनों तक CS उस व्यक्ति के प्रभाव में आने से बचते रहे या कोशिश करते रहे कि किसी तरह से वह लिपिक CS कार्यालय के इर्द गिर्द न आ सके। लेकिन अंततोगत्वा उस लिपिक के द्वारा CS पर अपना प्रभाव दिखा ही दिया गया, CS पर अपना प्रभाव छोड़ ही दिया गया, जिसके बाद CS के द्वारा उस लिपिक के स्थानांतरण को लेकर अनुशंसा की गई। सोचिए कि किस तरह से CS सब कुछ जानते हुए भी उस लिपिक के स्थानांतरण को लेकर अनुशंसा किए और किस तरह से उस लिपि को फिर से उसी CS कार्यालय के इर्द गिर्द लाने का कार्य उनके द्वारा किया गया। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उस लिपिक के द्वारा
सीएस को अपने प्रभाव में लाने के लिए कार्य करने पड़े, पापड़ बेलने पड़े, उसको लेकर उसके मन में हमेशा से खींच बना रहता था और इस खींच को उतारने के लिए उसके द्वारा लगातार कोशिश की जाती रही। हालांकि वो उस तरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ, कारण कि उस लिपि का भी कुछ माह पहले स्थानांतरण हुआ है पूर्व के स्थान से, और जिस तरह से उसके द्वारा अपना स्थानांतरण कराया गया है उसके बाद उसको पता था कि किस तरह से स्थानांतरण होते हैं और किस तरह से स्थानांतरण पर ब्रेक लगाया जा सकता है, ये सारी बातें उसे पता था। इसीलिए जब उसे अपना स्थानांतरण करवाना था तो सबसे पहले उसके द्वारा सीएस से अपना अनुशंसा करवाया गया, तब जाकर उसके उस अनुशंसा का अनुमोदन उसके द्वारा आरडीडी कार्यालय से करवाया गया। लेकिन उसके द्वारा कोशिश की गई कि मैं कुछ इस तरह से कार्य करूं कि जिन लिपिकों का स्थानांतरण होगा वो लिपिक भी खुश हो जाए और जो सीएस के प्रति उसके मन में खींच है, कारण कि उसको पता था कि सीएस के स्तर से किए गए स्थानांतरण का अनुमोदन आरडीडी कार्यालय से प्राप्त नहीं होगा, और जब आरडीडी कार्यालय से उस अनुमोदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा तब सीएस की बदनामी होगी, और बदनामी होगी तो जो बदले की कार्रवाई है उस बदले की कार्रवाई को वो कर सकता है। इसीलिए उसके द्वारा पूरी प्लानिंग तैयार की गई और उसी प्लानिंग के तहत वह लिपिक सीएस से स्थानांतरण करवाने का पूरा प्लानिंग तैयार करता है, और उस स्थानांतरण के बाद जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है। आखिर उस लिपि का स्थानांतरण लगातार सीएस कार्यालय या सीएस कार्यालय के इर्द गिर्द ही क्यों हो रहे हैं? क्या उस लिपिक का इकरारनामा हो चुका है कि जब भी वह लिपिक काम करेगा तो सीएस कार्यालय या उसके इर्द गिर्द ही काम करेगा? क्या उस लिपिक में इस तरह के गुण मौजूद हैं जिस तरह के गुण अन्य लिपिकों में मौजूद नहीं है? अभी तक उस व्यक्ति का सर्विस काल देखा जाए तो उसका अधिकतर समय सीएस कार्यालय या उसके इर्द गिर्द ही बीते हुए हैं, और बार बार किसी अधिकारी के द्वारा उस लिपि का स्थानांतरण सीएस कार्यालय या उसके इर्द गिर्द ही क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आरडीडी कार्यालय से जब मात्र 2 साल के अंदर उसके स्थानांतरण का अनुमोदन प्राप्त हुआ तब भी आरडीडी कार्यालय सवालों के घेरे में आया, कारण कि आरडीडी कार्यालय से कैसे उस लिपि के ट्रैक रिकॉर्ड को देखे बिना स्थानांतरण कर दिया गया, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से किया गया है उस तरीके पर भी कहीं न कहीं लोगों के द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। जिस सीएस के बारे में कहा जाता है कि वह छल कपट नहीं जानते हैं, वो सीधे साधे हैं, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपना काम करवा सकता है, लेकिन उनके इस सीधापन का फायदा एक लिपिक के द्वारा उठाया गया। न केवल उनके उस लिपिक के द्वारा उस सीएस से एक तरह से अपना बदला लिया गया, बल्कि उन तमाम लिपिकों के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया गया जिन लिपिकों का मात्र 1.5 माह पहले स्थानांतरण हुआ था, और यह सोचकर स्थानांतरण हुआ था कि चुनाव आचार संहिता लगने वाला है और चुनाव आचार संहिता के दौरान न तो स्थानांतरण होंगे और न स्थानांतरण को निरस्त किया जा सकता है, और इसीलिए पूरा प्लानिंग तैयार किया गया था। लेकिन उस प्लान पर आरडीडी कार्यालय के द्वारा पानी फेर दिया गया है और उन तमाम स्थानांतरित लिपिकों को निर्देश दे दिया गया है कि आप अपने पूर्व के स्थान पर कार्य करें, नहीं तो आपके वेतन को बंद कर दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सीएस कार्यालय के स्तर से आरडीडी कार्यालय के द्वारा भेजे गए इस पत्र पर किस तरह का संज्ञान लिया जाता है, या फिर सीएस डॉक्टर के तिवारी के द्वारा अपने चहेते लिपिकों को बचाने के लिए फिर कुछ इस तरह का कार्य किया जाता है जिस कार्य के बदौलत उनकी एक बार फिर कहीं न कहीं किरकिरी होना लाजमी है।